और चलिए अब एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। आचार्य विद्यानंद महाराज का शताब्दी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विज्ञान भवन पहुंचे और यहां पर उन्हें सबसे पहले पहुंचते सम्मानित किया गया। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित उन्हें किया गया। आचार्य विद्यानंद महाराज को नमन करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस आयोजन में तपस्वी जीवन की गूंज है, ये पीएम मोदी की तरफ से यहाँ पर कहा गया। आचार्य विद्यानंद महाराज के शब्दों में ज्ञान था। भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। भारत मानवता प्रधान देश है। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना है। हमारा सेवा भाव स्वार्थ से परे है। सब साथ चले, मिलकर आगे बढ़े। देश में बनी चीजों का ही इस्तेमाल हो। हम दूसरों को भी प्रेरित हमें करना है। खेती को रसायनों से दूर ले जाना है। धरती को जहर से दूर करना है। गांव गांव तक प्राकृतिक खेती को लेकर जाने, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्होंने कहा कि भारत अपने संतों और ऋषियों के अमर विचारों और दर्शन के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य विद्यानंद महाराज जी की जयंती के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान को याद किया और ये भी कहा कि उनके विचारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हुए नजर आते हैं। कल इसका दरअसल उद्घाटन यहां पर किया गया शताब्दी समारोह का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे। यहीं पर उन्होंने ये कहा कि उनके विचारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित तो किया, चाहे घर उपलब्ध कराना हो, पेयजल उपलब्ध कराना हो या स्वास्थ्य बीमा। सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित कर रही है ताकि कोई भी पीछे न छूटे। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी का वर्ष हमें निरंतर प्रेरणा देने वाला है। हमें आचार्य श्री के आध्यात्मिक वचनों को अपने जीवन में आत्मसात तो करना ही है। समाज और राष्ट्र के लिए उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी तो हमारा दायित्व है। आप सब जानते हैं, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने अपने साहित्य के जरिए, अपने भजनों के माध्यम से प्राचीन प्राकृत भाषा का कितना पुनरुद्धार किया। प्राकृत भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ये भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा है। इसी भाषा में पूरा मूल आने वाले समय में हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और उसे और समृद्ध बनाने के लिए ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों को निरंतर करते रहना है। इसी कार्यक्रम की तरह ही हमारे ये सारे प्रयास जन भागीदारी की भावना से होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र से होंगे।